भोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। शो मैं तुम सन कहूँ, सब सुनु मुनि से मन लाई। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाई। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह शब्द तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की तथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। स्वायंभू मनु अरु शत्रुपा, जिन्हते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वायंभू मनु अरु शत्रुपा, जिन्हते भई नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्मो आचरणनी का, दंपति धर्मो आचरणनी का। अजहु गावे श्रुति जिन कैली का, नृप उत्तान पादश्रुतिताशु। ध्रुव हरि भगत भयउ श्रुति जाशु। लघु श्रुति नाम प्रिय व्रतताई, वेद पुराण प्रशंसहि जाई। लघु श्रुति नाम प्रिय व्रतताई, वेद पुराण प्रशंसहि जाई। स्वायंभू मनु अरु शत्रुपा, जिन्हते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि उत्पन्न हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। दंपति धर्म आचरणनी का, अजहु गाव श्रुत जिन कैली का। इन दोनों जो पति पत्नी थे, इनके धर्म और आचरण बहुत ही अच्छे थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। उन्हीं के दो पुत्र हुए, जिनमें पहले पुत्र का नाम राजा उत्तानपाद था, और जिनके पुत्र हरिभक्त श्री ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जो दूसरा पुत्र था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। लघुश्रुत नाम प्रियव्रत ताई, उनके छोटे लड़के का जो नाम था वो प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनितासु कुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जिहि कपिल कृपाला। देवहूति पुनितासु कुमारी, पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, अर्थात जो करदम मुनि के साथ ब्याही गई थी, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। आदिदेवो प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यु जेहि कपिल कृपाला। जठर धर्यु जेहि कपिल कृपाला। उन्होंने कृपाल भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचारे ने
पुनु भगवाना तत्व विचारने पुनु भगवाना तेह मनुराज कीन बहु काला तेह मनुराज कीन बहु काला प्रभु आयशु शब विधि प्रतिपाला प्रभु आयशु शब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने शांत शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा अर्थात रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विरागी भवनु बसतो भाचौथपन हृदय बहुत दुख लागे जन्म गयो हरि भगते बिनु हृदय बहुत दुख लागे जन्म गयो हरि भगते बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। होई न विषय वैराग भवन बसत भा चौथपन घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। अर्थात इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्रीहरि की भक्ति के बिना ही जन्म यूं ही चला जा रहा है। बिना श्रीहरि भक्ति के अर्थात श्रीहरि की भक्ति के बिना ये जन्म तो वैसे ही चला जा रहा है। बरबस राज सुतह तब दीना नारी समेत गवन बन कीना बरबस राज सुतह तब दीना नार समेत गवन बन कीना तीरथ बरने मिसु विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया अर्थात वन में गए। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ वो जगह नैमी सारण्य थी जहां पर वो गए हैं। बसे तहां मुनि सिद्ध समाजा तय ही हर्ष चले मनु राजा वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे श्रवित हो रही है मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रही हो। पहुँचे जाई धेनुमत तीरा हर से नहाने निर्मल नीरा पहुँचे जाई धेनुमत तीरा हर से नहाने निर्मल नीरा आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृपुरुष जानी आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृपुरुष जानी जय जय तीरथ रहे सुहाए मुनि ने सकल सादर करवाए मुनि ने सकल सादर करवाए। कृषि शरीर मुनि पट परिधाना सति समाज नित्य सुनहि पुराना। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे जाई ढेनुमत तीरा हरस नहाने निर्मल नीरा। चलते चलते वे गोमती किनारे जा पहुँचे और हर्षित होकर फिर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजसी जानकर वहाँ के जो सिद्धि मुनि और ज्ञानी मुनि जो थे उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए।
जो वहाँ के मुनि थे, उन्होंने जो सुंदर वहाँ के तीर्थ थे मुनियों, और वहाँ के मुनियों ने उनको आदर पूर्वक उन सब तीर्थों पर घुमा दिया, अर्थात उनको दर्शन करा दिया। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण करते थे, वो मुनियों के जैसे वल्कल वस्त्रों को धारण किया करते थे, और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। शत समाज नित्य सुनहि पुराण, शत अर्थात संत, संतों के समाज में नित्य वो पुराणों को सुना करते थे। द्वादशी अक्षरु मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरूह दंपति मन तिलाग, दंपत मन तिलाग। और द्वादशक्षर जो मंत्र है, और द्वादशचर जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका वो प्रेम से नित्य जप किया करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का बहुत ही मन लग गया, बहुत ही प्रीत जुड़ गई। जिस तरीके से एक बच्चे को अपनी माँ से होता है, उसी तरीके से वो राजा मनु और रानी शतरूपा को भगवान श्री हरि के चरण कमलों में बहुत ही अति गाढ़ा प्रेम लग गया। करहि आहार साकु फल कंदा, सुमरहि ब्रह्मे सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करनि तपु लागे, बारी आधारे मूल फल त्यागे, बारी आधारे मूल फल त्यागे। वे शाक फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। करहि आहार साक फल कंदा, सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। और फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग दिया, केवल जल के आधार पर वो रहने लगे, अर्थात जल के आधार पर ही तप को करने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें। और अभिलाष निरंतर होई, और देखिए नयन परम प्रभु सोई। हृदय में निरंतर ही यह अभिलाषा हुआ करती कि हम उन परम प्रभु श्री हरि नारायण को अपनी आंखों से कैसे देखें। अगुण अखंड अनंत अनादि, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, जे चिंतहे परमार्थवादी, और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्व वेदता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेत नेत जेहि वेद निरूपा, नेत नेत जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। जिन्हें वेद नेत्र अर्थात यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, निजानंद निरूपाद अनुपा, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। शंभु बिरंचे विष्णु भगवाना, शंभु बिरंचे विष्णु भगवाना, उपजहि जाशु अंश तिनाना, उपजहि जाशु अंश तिनाना। जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और भगवान विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में है, ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी, ऐसा मनु जी सोच रही हैं। जो यह वचन सत्य श्रुत भाषी, जो यह वचन सत्य श्रुति अर्थात वेद, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूज्य है अभिलाषा।
यदि वेदों में यह वचन सत्य का है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ए विधि बीते बरस शट सहस बारी आहार शंबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे, अर्थात उन्होंने सिर्फ वायु का ही वक्षण किया और कुछ भी नहीं। बरस सहस दशि त्यागे उषो ठाड़े रहे एक पद दो। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले उन्होंने अन्न को छोड़ा, फिर जल को छोड़ा, उसके बाद वायु के आधार पर रहे, इसके बाद में उन्होंने वायु को भी छोड़ दिया। अब 10,000 वर्ष तक उन्होंने बिना वायु के ही तप को किया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो। मांगो बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। ये होती है सच्ची तपस्या। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांच मात्र रह गया था, अर्थात उनका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति अर्थात आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मागो मागो बरु भय नभवानी। नभवानी अर्थात आकाशवाणी। मागो मागो बरु भय नभवानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। और आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिंदा कर देने वाली है सुंदर वाणी। कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई अर्थात हृदय तक गई, तब राजा रानी के शरीर ऐसी सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आई हो। हष्टे पोष्टे तैन भये सुहाए, श्रवण रंद्र ओ ये और जब आई। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनुकर दंडवत, प्रेम न हृदय समात, प्रेम न हृदय समात। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की।